एनिमल टैक्सोनॉमी के लेक्चर 11 में हम डिस्कस करेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास रेप्टिलिया के कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और साथ ही में हम पॉइजनस जो स्नेक हैं उनके करैक्टरिस्टिक फीचर भी डिस्कस करेंगे और क्लास एवीज के करैक्टरिस्टिक फीचर भी देखेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रेप्टिलिया के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है टेस्टुडो। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे कॉमन एग्जाम्पल टेस्टुडो का कॉमन नेम क्या है? लैंड टोर्टाइल। जो स्थलीय जो कछुआ है उसको क्या कहते हैं? टेस्टुडो। सेकेंड एग्जाम्पल अपने को याद रखना है किलोन या चिलोन। ये इसका कॉमन नेम क्या है? सी टर्टल। सी टर्टल को क्या कहते हैं? चिलोन या किलोन। थर्ड एग्जाम्पल आपको याद रखना है ट्रायोनिक्स। क्या? ट्रायोनिक्स। ट्रायोनिक्स क्या है? फ्रेश वाटर टोर्टोइज है। तो ये तीन तो टोर्टोइज के एग्जाम्पल आपको याद रखना है, टेस्टुडो, चिलोन और ट्रायोनिक्स। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको याद रखना है स्पिनोडोन। कौन सा डोन है ये? स्पिनोडोन। अभी तक आप दो डोन पढ़ चुके हैं, एंटीडोन और स्कोलियोडोन। एंटीडोन कहाँ पढ़ा था और स्कोलियोडोन आपने कहाँ पढ़ा था? उनके कौन सी क्लास के अंदर या कौन से फाइलम के अंदर हमने एंटीडोन और स्कोलियोडोन के बारे में चर्चा की थी? उनके कॉमन नेम भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट स्पिनोडोन के बारे कॉमन नेम क्या है? टुआटारा। और इसका करैक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि एक लिविंग फॉसिल्स है स्पिनोडोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ड्रैको। ड्रैको का कॉमन नेम है फ्लाइंग लेजार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैलोटिस। कैलोटिस का कॉमन नेम है गार्डन लेजार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो काफ़ी बार पूछा जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है कैमिलियन। कैमिलियन ट्री लिजार्ड कॉमन नेम है और ये कैसा है? विविपेरस। वैसे हमने बताया था कि रेप्टिलिया मोस्टली कैसे हैं? ओविपेरस। कैसे हैं? ओविपेरस। और इनके अंदर कैसे एग कैसे होते हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि रेप्टिलिया के एग किस टाइप के होते हैं जो कि इनको एक टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है वायरनस। वायरनस मॉनिटर लिजार्ड और ये सबसे बड़ी छिपकली, लार्जेस्ट छिपकली कौन सी है? वायरनस। तो कैमिलियन, ड्रैको, टेस्टुडो, चिलोन, ये तो एटलीस्ट आपको याद रखनी, और एक कैलोटिस गार्डन लिजार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल आपको लिजार्ड में और याद रखना है ड्रैको के अलावा हेलोड्रमा। हेलोड्रमा क्यों याद रखना है? क्योंकि हेलोड्रमा इज ए पॉइजनस लिजार्ड। तो पूछ लेगी हुई द सिंगल पॉइजनस लिजार्ड इज हेलोड्रमा। इसके बाद बात करते हैं स्नेक। ये तो बात की हमने लिजार्ड और टर्टल की। स्टडी ऑफ स्नेक को हम कहते हैं ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्नेक इज नोन एज ओफियोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी। हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि स्टडी ऑफ रेप्टिलिया इज नोन एज। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि स्टडी ऑफ रेप्टिलिया इज नोन एज। लेकिन रेप्टिलिया के अंदर भी यदि स्नेक मेंशन करें तो आंसर क्या जाएगा? ओफियोलॉजी या फिर सर्पेंटोलॉजी। अब स्नेक दो तरह के होते हैं, पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक। तो पॉइजनस स्नेक के कुछ करैक्टरिस्टिक फीचर हैं जो हमें पता होना चाहिए। पहला करैक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये आपको वैसे भी नॉलेज होना चाहिए क्योंकि कई बार घरों में सांप आ जाता है और तो कई बार मार पाते हैं, कई बार नहीं भी मार पाते। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने देख कर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पॉइजनस स्नेक है या नॉन पॉइजनस। यदि स्नेक के हेड पर, सिर पर स्केल्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो कैसा स्नेक है? पॉइजनस स्नेक है। इसके अलावा यदि कोई मैराइन स्नेक है तो उसके जो टेल है वो लेटरली क्या होती है? कंप्रेस्ड होती है। टेल क्या होती है? लेटरली कंप्रेस होती है। इसके अलावा जो पॉइजनस स्नेक है उनके वेंट्रल साइड पर जो स्केल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वाइड होते हैं। तो या तो हेड पर स्केल होंगे या वेंट्रल साइड पर जो स्केल्स हैं वो क्या होंगे? वाइड होंगे, चौड़े होंगे थोड़े। इसके अलावा जो वाइपर है, वाइपर इज ऑल्सो ए पॉइजनस स्नेक। उसमें एक लोरियल पिट नामक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो थर्मो रिसेप्टर का काम करती है। लास्ट लेक्चर में हमने जैकबसन ऑर्गन के बारे में क्वेश्चन पुटअप किया था। एनालिसिस करने के बाद पता चला कि ये हमने एम्फीबियन जिस लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें हमने मेंशन नहीं किया था। तो जैकबसन ऑर्गन रेप्टिलिया में प्रेजेंट होते हैं, एम्फीबियंस में प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली ये इनका फंक्शन होता है कीमो रिसेप्टर का, लेकिन
कुछ एम्फीबियंस के अंदर ये थर्मोरिसेप्टर का भी काम करते हैं। ठीक है, अब पॉइजनस स्नेक के एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, वाइपर। वाइपर आपको याद रखना ही है, और इसमें वाइपर में भी लोरियल पिट स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। सेकेंड एग्जाम्पल है बुंगारक्स या करैत। थर्ड एग्जाम्पल है नाजा, नाजा किंग कोबरा। अगर पूछे कि भाई सबसे लार्जेस्ट पॉइजनस स्नेक कौन सा है, तो वो है नाजा। फोर्थ स्नेक है पॉइजनस, वो है हाइड्रोफिश। हाइड्रोफिश के बारे में दो करेक्टरिस्टिक फीचर आपको याद रखने हैं। पहला तो ये एक मैराइन स्नेक है, और हमने पहले बताया कि मैराइन स्नेक के अंदर करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि उनकी टेल क्या है, लेटरली क्या होती है, कंप्रेस होती है। इसके अलावा ये कैसा है, विविपेरस। तो हमने कुछ मिनट पहले डिस्कस किया है कि एक लिजार्ड भी है जो विविपेरस है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन सी लिजार्ड है जो विविपेरस है। हाइड्रोफिश ऑल्सो ए विविपेरस स्नेक। इसके अलावा तो ये 4 एग्जाम्पल हैं किसके, पॉइजनस स्नेक के, जो आपको रट लेने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दुमुई को आप जानते होंगे, जिसको सैंड बोआ या दुमुई भी कहते हैं। इसका जूलॉजिकल नाम क्या है, एरेक्स जोहिनी, एरेक्स जोहिनी। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये किसका एग्जाम्पल है, रैट स्नेक या फिर धामण, खूब सुना होगा रूरल एरिया में नाम ये। और इसका जूलॉजिकल नाम क्या है, टायस म्यूकोसस। क्या, टायस म्यूकोसस। तो धामण का जूलॉजिकल नाम क्या है, टायस म्यूकोसस, और इसको फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। और धामण नॉन पॉइजनस स्नेक है, तो घबराने की जरूरत नहीं होती है। दामन कैसा है, नॉन पॉइजनस स्नेक है, और इसको फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। पूछ ले कि फार्मर्स फ्रेंड, अर्थोरम में ऑल्सो इज ए फार्मर्स फ्रेंड, लेकिन स्नेक में पूछे तो वो कौन सा है, टायसस म्यूकोसस। इसके अलावा अगर पूछे कोई लार्जेस्ट स्नेक कौन सा है, तो वो पाइथन या अजगर है। ठीक है, अगर पूछे कि अगर पॉइजनस स्नेक में लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो नाजा है। ओवरऑल कौन सा है, पाइथन। इसके अलावा कभी कभार यदि पूछ ले कि भाई जो पॉइजनस ग्लैंड होती हैं पॉइजनस स्नेक के अंदर, वो किसका मॉडिफिकेशन होती है, तो वो लेबियल ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती हैं। और ये होमोलोगस होती हैं लेबियल ग्लैंड किसके, मैमल्स की, पैरोटिड ग्लैंड की। तो ये तो रेप्टिलिया की बात हमने कवर कर ली। अब कुछ पॉइंट्स हम एवीज के डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो एवीज का, सुपर क्लास टेट्रापोडा की जो थर्ड क्लास है वो एवीज। एवीज का सबसे पहला पॉइंट है कि स्टडी ऑफ एवीज इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। और इसमें एक नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी और बर्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, डॉक्टर सलीम अली को। नेक्स्ट, इसके अलावा एक भाई था हक्सले। हक्सले ने एवीज यानी कि बर्ड्स जिस क्लास के अंदर रखे जाते हैं, तो एवीज को क्या नाम दिया गया, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। तो कई बार पूछ लिया जाता है ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स इज नोन, तो वो कौन है, एवीज। किसने कहा, हक्सले ने कहा। इसके अलावा अगर बात करें ओरिजिन की, तो ओरिजिन इनका कौन से पीरियड में हुआ था, जुरासिक पीरियड में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि रेप्टाइल्स का ओरिजिन कौन से पीरियड में हुआ था। इसके अलावा जो बर्ड्स के जो फीदर्स होते हैं, उनकी जो कवरिंग होती है, फीदर्स की जो कवरिंग होती है, उसको कहते हैं प्लूमेज। क्या कहते हैं, प्लूमेज। क्या कहते हैं, प्लूमेज। ठीक है, इसके अलावा बर्ड्स कैसे होते हैं, होम्योथर्मल या एंडोथर्मल या वार्म ब्लडेड होते हैं। और उनकी बॉडी का नियरली टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री फारेनहाइट। कितना होता है, 100 डिग्री फारेनहाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, 100 डिग्री फारेनहाइट नियर बॉडी टेम्परेचर होता है किसका, बर्ड्स का। बॉडी की बात करें तो बॉडी 4 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, नेक, ट्रंक और टेल के अंदर डिवाइड होती है। इसके अलावा जो बर्ड्स होते हैं उनके नोस्ट्रिल के नियर जो स्किन्स होती है, नोस्ट्रिल के आसपास की जो स्किन होती है वो सेंसरी होती है, और नोस्ट्रिल के आसपास की जो स्किन है उसको क्या कहते हैं, सेरे। तो पूछ लेंगे व्हाट इज द सेरे, तो सेरे इज द सेंसरी स्किन नियर द नोस्ट्रिल ऑफ बर्ड्स इज नोन एज सेरे। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स, पहला पॉइंट कि ये टूथलेस होते हैं, यानी कि इनके अंदर टूथ एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा बर्ड्स के अंदर जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं केवल हाइंड लिम्स पर प्रेजेंट होते हैं, फोर लिम्स पर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फोर लिम्स पर स्केल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बर्ड्स के अंदर कुछ अपेंडेजेज पाए जाते हैं, एक्जोस्केलेटल अपेंडेजेज, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, नियर टू बीक। तो बीक के नियर जो एक्जोस्केलेटल अपेंडेजेज होते हैं, स्केल्स लाइक
उनको क्या कहते हैं, रैम्पोथिका। तो इतनी ज़्यादा डिटेल याद नहीं रखनी है, बस केवल इतना याद रखना कि रैम्पोथिका किस में प्रेजेंट होती है, बर्ड में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है कि बर्ड्स के अंदर ऑयल ग्लैंड या इनको प्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं। कौन से ग्लैंड कहते हैं, प्रीन ग्लैंड। ये प्रेजेंट होती है, कहाँ पर होती हैं, ये टेल्स पर होती हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये जो बर्ड्स के जो फीदर्स हैं उनको ऑयली या मॉइस्ट बना करके रखती है। इसके अलावा बात करें अगर ईयर की, तो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना बर्ड्स के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जो जैसे हमारे एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है वैसे बर्ड्स के अंदर नहीं होते। बात करें मिडल ईयर की, तो मिडल ईयर के अंदर इनमें एक ही बोन होती है। वो कौन सी होती है, कोलम्यूलर। कौन सी बोन होती है, कोलम्यूलर। इसके अलावा बात करें कॉन्डाइल एक्टिविटी की, तो कितने कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं स्केल में, एक। तो अब तक क्लियर हो चुका है। 3 हमने पढ़े हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताना एम्फीबिया मोनो है या डाई है, रेप्टिलिया मोनो या डाई, और एवीज तो मैंने बता दिया है मोनोकोंडाइलर होता है। इसके अलावा अगर बात करें इनके वोकल की या साउंड की, तो साउंड प्रोड्यूसिंग जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं सैरिंग्स। क्या कहते हैं, सैरिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सैरिंग्स। लेकिन पक्षी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन वर्डिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते जैसे ह्यूमन बीइंग। क्यों, क्योंकि इसके सैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा बात करें क्रेनियल नर्व की, तो क्रेनियल नर्व देखो एम्फीबियंस के अंदर 10 पेयर क्रेनियल नर्व होते हैं। उसके बाद में जितने भी रेप्टिलिया आए, एवीज आए, मैमल्स आए, सबके अंदर कितने पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं। इसके अलावा कभी कभी पूछ लेता है कि कील प्रेजेंट इन, तो कील प्रेजेंट होता है बर्ड्स के अंदर। जो बर्ड का जो स्टर्नम होता है, जैसे हमारे वेंट्रल साइड में स्टर्नम है, बर्ड का स्टर्नम का जो फुला हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं, कील कहते हैं। क्या कहते हैं, कील या नोतल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्लाइटिंग मसल्स आकर के अटैच होती हैं कील पार्ट पर। इसके अलावा जो बर्ड्स की जो क्लेविकल है, जैसे हमारे जो शोल्डर्स पर जो क्लेविकल है, बर्ड के दोनों क्लेविकल मिलकर के एक वी शेप स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। किस कैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, वी शेप स्ट्रक्चर का। और उस वी शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं विश बोन या मैरीथोट बोन। तो पूछ ले भाई विश बोन हो या मैरीथोट बोन प्रेजेंट इन तो बर्ड्स के अंदर। इसके अलावा बर्ड्स की आरबीसी कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। यूरिनरी ब्लैडर बर्ड्स के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके अलावा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बर्ड की विजन जो होती है वो कैसी होती है, मोनोक्यूलर विजन होती है। मोनोक्यूलर विजन क्या होती है कि दोनों आंखों से अलग अलग वस्तुएं आप देख सकते हो। हमारी दोनों आंखों से एक ही वस्तु को हम देख सकते हैं, लेकिन बर्ड्स क्या है, दोनों आंखों से 2 अलग अलग वस्तुओं को देख सकते हैं। दिस इज नोन एज मोनोक्यूलर विजन, जैसे ये घोड़े के अंदर भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनके अंदर पैक्टेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और लास्ट करेक्टरिस्टिक फीचर इज मोनोडेल्फिक होते हैं। कैसे होते हैं, मोनोडेल्फिक होते हैं। मोनोडेल्फिक का मतलब होता है कि इनकी बॉडी का एक पार्ट, जैसे ओवेरी है तो लेफ्ट एक साइड की ओवेरी एक्टिव होती है, मोस्टली लेफ्ट साइड की ओवेरी ही वर्किंग होती है, बाकी वर्किंग नहीं होती। तो दिस इज आवर टुडे लेक्चर सीरीज, होप सो यू लाइक इट। लेक्चर थोड़ा सा 3 मिनट लंबा है, बट आई होप यू रेस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। Thank you so much. Have a wonderful evening.